जय श्री श्याम बाबा। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री स्वामी लीला चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्याम बाबा को घर बैठे लगाओ अर्जी। अर्जी के साथ रखो ये, आपकी अर्जी पूरी नहीं हो रही हो तो निश्चित रूप से आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, संकट या दुख नहीं हो। और जब कठिन समस्या हो, इच्छा पूर्ण करना हो, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कोई मानसिक परेशानी है, तो हम निश्चित रूप से हमारे कलयुग के देवता श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं। जो श्याम बाबा के धाम नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे भी श्याम बाबा को अर्जी लगा सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 पन्ने होते हैं। पहले पन्ने में जन्म होता है, अंतिम पन्ने में मृत्यु होती है। जो बीच का पन्ना होता है ना, वो सदैव खाली होता है। और वो खाली पन्ना जो होता है, वो इंसान, व्यक्ति अपने कर्मों से भरता है। जैसे मन के भाव होते हैं, वही उसका कर्म बन जाता है और वही जीवन का प्रारब्ध होता है। और जो इस जीवन के प्रारब्ध में जो भी हम अपने कर्मों से लिखते हैं ना, वो कभी कभी हमारे लिए संकट पैदा कर देते हैं। और जब संकट पैदा हो जाते हैं और वो संकट जब हमारे जीवन में एक परेशानी का सबब बन जाते हैं, तो हम उसे कम करने के लिए श्याम बाबा के शरण जाते हैं, उनसे मानता लेते हैं, अरदास लगाते हैं। लेकिन कितनी बार हमारी अरदास, हमारी अर्जी पूरी नहीं होती और हम बार बार श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं। और जब वो पूरी नहीं होते हैं ना, तो सोचते हैं सबकी अर्जी श्याम बाबा सुनते हैं, श्याम बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन श्याम बाबा हमारी अर्जी क्यों नहीं स्वीकार करते। ये प्रश्न जिसकी भी अर्जी श्याम बाबा स्वीकार नहीं करते, उनके मन में निश्चित रूप से आता ही है। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि घर से बाबा तक बस एक भाव की दूरी है। जहाँ भाव होता है, वहाँ बाबा स्वयं आते हैं। जब आप दिल से निस्वार्थ होकर सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारते हो, तो निश्चित श्याम बाबा आते हैं। मन में ये सवाल मत रखिए कि हमें खाटू धाम तक जाना ही होगा। नहीं, खाटू धाम जाना कोई जरूरी नहीं है। आपके मन के भाव श्याम बाबा को आपके दरवाजे पर लेकर आएंगे। श्याम बाबा स्वयं आपके द्वार पर आ जाएंगे। बाबा खुद आएंगे। बाबा को अर्जी लिखने से पहले श्याम बाबा को दीपक लगाना है, पुष्प और इत्र अर्पित करना है और श्री श्यामाय नमः, ओम श्री श्यामाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करके अपने हाथ जोड़कर श्याम बाबा से कहना है, हे खाटू के नंदलाल, मेरे जीवन की नैया अब आपकी कृपा पर है। कृपया मेरी अर्जी स्वीकार करो। अर्जी लगाते समय किसी खास भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। सच्चे मन से अपनी इच्छा, परेशानी, संकट बाबा को लिखना है। जो बोल नहीं सकते वो हम लिखकर कर सकते हैं, तो लिखकर अपनी मन के भावना को प्रकट करना है। और लिखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हमें लाल कलर का पेन चाहिए, कोरा पेज चाहिए जिस पर एक भी लाइन न हो, नारियल पानी वाला लाल कपड़ा, कलावा, 2 लौंग, 5 पीले चावल, एक छोटा सा कलावा का टुकड़ा, 11 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, ये सब हमें लेना है। और जब भी अर्जी लिखें, तो सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, गोत्र लिखना है। उसके बाद आपका जो भी संकट हो, आपकी जो भी इच्छा हो, खुले मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा रखकर मेरा काम हो गया है, ये भावना रखकर अपनी इच्छा को
खुले मन से लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करें। ये मेरा काम नहीं होगा, ये शब्द मन में नहीं लाना है और न ही किसी प्रकार का नहीं शब्द उस अर्जी में लिखना है। अर्जी लिखने के बाद उस अर्जी में 2 लौंग, 5 पीले चावल और 1 कलावा का टुकड़ा रखना है। 2 लौंग जो है वो जीवन की नकारात्मकता को दूर करेगी। कलावा जो है एक वस्त्र भी है और रक्षा सूत्र भी है जो हम श्याम बाबा को बांध रहे हैं, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे। पीले चावल किसी भी शुभ कार्य का प्रतीक है और जब भी हम किसी शुभ कार्य को करते हैं, किसी के घर जाते हैं तो पीले चावल देते हैं, बुलावा करते हैं, तो श्याम बाबा को हम बुला रहे हैं। इसलिए पीले चावल उस अर्जी के अंदर हमें रखना है। उस अर्जी को नारियल के साथ, नारियल के ऊपर पैसे रखकर 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना भी हो सके आपसे उसको कलावा से बांधना है। कलावा से उसे लपेट देना है। फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दीपक पर 5 बार घुमाना है और श्याम बाबा के चरणों में अपने कुल देवता को साक्षी मानकर रख देना है और आरती करनी है। श्याम बाबा को भोग लगाना है। और वो जो पेन है ना, एक बात ये ध्यान रखना है, जो लाल पेन जिससे हमने अर्जी लिखी है उसका उपयोग केवल श्याम बाबा की अर्जी के लिए करें, या उस पेन को नारियल के साथ बांधकर रख दें, या प्रतिदिन 1 पेज ओम श्री श्यामाय नमः उस लाल पेन से आप लिख सकते हैं। 11 बार, 21 बार, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी बार भी आप लिख सकते हैं उससे। उसके बाद हमने श्याम बाबा को भोग लगा दिया। उसके बाद हमें एक छोटा सा संकल्प लेना है। जैसे मैं 11 दिन श्याम बाबा का नाम जप करूँगा, उनके मंत्र का जप करूँगा, या ज़रूरतमंद को भोजन दूंगा, या श्याम बाबा के अनुभवों को भक्तों तक पहुँचाऊँगा, या दीन दुखियों की मदद करूँगा। जो कार्य श्याम बाबा को पसंद है वही कार्य आपको करना है। विश्वास रखें, अगर आपने पूर्ण भाव से इस कार्य को किया तो श्याम बाबा स्वयं घर आकर आपकी अर्जी स्वीकारेंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, हरे का सहारा, बाबा साम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री स्वामी समर्थ।